Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be continuing our chapter second and NCERT class 11th का chapter second रहने वाला है political science की जो book है Constitution at Work। उसका ये chapter second है Rights in Indian Constitution in the Indian Constitution। ठीक है, उसका ये part second रहने वाला है। हमने already जो video number 1 है उसमें right to equality और जो अदर थिंग्स हैं रिलेटेड टू दी और फंडामेंटल राइट्स और द राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, कवर कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहाँ से आपको लिंक उठाना है और उस वीडियो को वॉच आउट करना है, तभी आपको ये जो वीडियो है समझ में आने वाली है। तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए वीडियो को। स्वागत है आपका चैनल में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। Now, before we proceed to the video, before we proceed to learn about the next right, that is the right to freedom, हम उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। What you need to do, you need to just subscribe to the channel and you need to like the video and share it with your friends। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। अब हमने देखिए राइट टू इक्वालिटी जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है देन उसमें जो है ना मैंने आपको बताया कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ इट कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डील कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है ना तो एक बार उसको ज़रूर जाकर देखिए, सो दैट कि एक जो फाउंडेशन है ना वो प्रीमाइस जो होता है तैयार हो जाए, बेस जो होता है वो तैयार हो जाए, सो दैट कि आपको आगे जो चीज़ें हैं ना समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अब वीडियो को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं यहाँ से एक एक राइट्स को एक राइट को उठाने वाला हूँ। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। नाउ दिस राइट कवर्स सर्टेन अदर राइट्स, लाइक इसको जो है ना डिस्क्राइब कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दी सेगमेंट्स। ठीक है, और अदर जो राइट्स हैं अदर राइट्स की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर दिया गया। लाइक पहला जो है वो है हमारा आर्टिकल 19, राइट टू प्रोडक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड असेंबल पीसफुली, form association and unions and move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of the territory of India or any part। ठीक है, और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और जो भी आपका मन चाहे वो आप कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 19 है। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज द आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन है ना उससे प्रोटेक्ट करता है कि आपको ना तो ज़्यादा सज़ा मिले। ये ऐसे ही कुछ चीज़ें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। Now comes the third one है हमारा right to life and personal liberty। This is the foremost article that you really फोकस अपॉन, दैट यू शुड फोकस अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राइट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21A, ये 21 है। ठीक है, और ये है आपका जो आपको डार्क ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, ये है आपका 21A जो है हमारा राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब ये लास्ट बचता है बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये हमारा आर्टिकल 22। ठीक है, these rights are described in the same form in our constitution। ठीक है, बट यहाँ पर what we are going to do, we are just you know trying to we will be trying to learning certain new things about these articles। ठीक है, अबाउट दीज आर्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पर जो ना आपकी बुक में ये जो आर्टिकल्स है ना अमलगमेट कर दिए हैं, एक से इधर से उधर कर दिए हैं, बट आप इनको जो है ना कलर कोडिंग के जो माध्यम से याद रख सकते हैं, क्योंकि आगे मैंने कलर कोडिंग की हुई है। ठीक है, स्लाइड में, सो दैट कि यू पीपल कैन ईजिली रिकॉग्नाइज और ईजिली आपको वो पता चल सके। ठीक है, कौन सा आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली अगर बात करें राइट टू फ्रीडम की, नाउ यू ऑलरेडी नो अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। अब यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी क्या है, ये एक तरीके की जो समान है ना, एक तरीके का बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन द पीपल। ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेटस के हैं, स्ट्रेटा के हैं, ठीक है, उनके बीच में, और डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो इकोनॉमिकली वो वेल ऑफ कितने हैं, ये भी जो है ना उनके बीच में जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं और जो पुअर हैं उनके बीच में भी एक तरीके का बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। वेयर एज राइट टू फ्रीडम जो है ना वो हमें लिबर्टी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हमें स्वतंत्रता देता है, इसके लिए इसको जो बोला जाता है वो स्वतंत्रता का अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर राइट टू फ्रीडम में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट यू रियली नीड टू नो। ठीक है। अब यहाँ पर ये एक एसेंशियल राइट बन जाता है जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है ना कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में अगर लिबर्टी ही नहीं होगी देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इफ इट इज बीइंग फॉलोड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में ये जो लिबर्टी है ना ये रियली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है। तो यहाँ पर लिबर्टी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। ठीक है। बट इट गेट्स एलैबोरेटेड फर्दर। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जो एलैबोरेशन है ना वो भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिबर्टी आपको पता चल गया कि लिबर्टी हम सोचने के माध्यम से हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। वी रियली नो अबाउट इट। ठीक है। आप जैसे कि कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। कहाँ जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ उस राज्य में जाकर रह सकते हैं। तो ये सारी फ्रीडम हमें कौन देता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेयर वी गेट दीज ऑल फ्रीडम्स फ्रॉम। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ जो है ना आपको यहाँ पर समझनी होंगी। ठीक है। मगर अगर यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ थॉट दे रखा है, यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है और यहाँ पर आपको एक्शन दे रखा है, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी आप अपने कभी कभी बचपन में आपने, आपके भाई बहन हैं अगर, तो आपने एक दूसरे को मुंह वगैरह चढ़ाया होगा, अलग अलग तरीके के मुंह बनाकर दिखाए होंगे। जोकर्स को देखा आपने कभी, जोकर्स अलग अलग तरह के मुंह बनाकर फनी फेसेस वो क्रिएट करते हैं सो दैट कि पीपल कैन लाफ। ठीक है। तो वो एक तरीके के जो ना एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन को आप लिख कर भी बता सकते हैं, ओरली भी बता सकते हैं, न्यूज़पेपर में छाप कर भी बता सकते हैं, पैम्पलेट्स लगाकर भी बता सकते हैं। ठीक है। और या फिर आप जुलूस वगैरह भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्रेशन की होती हैं। नृत्य करके भी दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे क्लासिकल डांसेस, वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस इन आर कंट्री। ठीक है। अब उसमें जो है ना आपने देखा होगा कभी भी, आपने अगर टीवी प्रोग्राम देखा है, ठीक है, अगर आप जो है ना 90s के चिल्ड्रन हो, ठीक है, अगर आप अभी बच्चे हो, तो हमारे समय में क्या हुआ करता था कि एक डीडी नेशनल कर एक चैनल हुआ करता था। देन उस समय क्या हुआ करता था कि हम उस पर जो ना एक भरतनाट्यम, काफ़ी प्रकार के जो कुचिपुड़ी वगैरह काफ़ी सारे डांसेस होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके हाथ के एक्सप्रेशंस को दिखाया जाता था। ये एक तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं सो दैट कि पीपल कैन रिकॉग्नाइज व्हाट यू रियली वांट टू से। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ये सारी फ्रीडम यहाँ पर दी हुई है अंडर दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट। नाउ ये तो हमें पता चल गया कि हाँ इसके अंडर हम जो है ना हमें स्वतंत्रता दी जाती है। बट स्वतंत्रता क्या वो एब्सोल्यूट रहती है? नहीं। देखिए, स्वतंत्रता जब तक सीमित रहेगी जब तक वो किसी और की स्वतंत्रता को हनन ना करे। ठीक है। तो यहाँ पर यही है। अगर देखिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी का गला काट सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं, किसी का कुछ भी कर सकते हैं। बट इज इट रियली लीगल? नहीं, ये लीगल नहीं है। ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर फ्रीडम जो है एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर दूसरों के राइट्स का हनन ना हो, दूसरों के राइट्स जो है वो वायलेट ना हो, इस तरीके से ये पर्टिकुलर फ्रीडम को हमें प्रैक्टिस करना होता है, यूज़ में लेना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि इफ़ दैट वो परमिटेड टू बी द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पर क्या होगा कि एवरी पर्सन फिर जो है ना इन्जॉय करेगा विदाउट थ्रेटनिंग। ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी, ये ही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। ये वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि ये जो फ्रीडम्स होती हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। क्या होता है कि कभी कभी हमारी कंट्री में जो है ना एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन भी आ जाती है, वो जिस समय पर जो है ना ये सारे जो राइट्स होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स हो गए या फिर कोई और जो राइट हो गए, तो उस समय पर वो सारे के सारे राइट्स जो है ना कहीं सस्पेंड कर दिए जाते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको समझनी होगी। अगर देखिए, ये वाला पार्ट जो है ना अभी आपकी बुक में नहीं दे रखा है, बट आई विल लेट यू नो व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द इमरजेंसी प्रोविजंस। और हम जब इमरजेंसी का आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे ना,
तो उस समय पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के मामले में, और हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ता है इमरजेंसी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर देखिए ये जो कलर कोडिंग है ना, अगेन आई एम सेइंग टू यू ऑल कि आपको ये जो कलर कोडिंग है यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी सो दैट यू पीपल कैन ईजिली रिकॉग्नाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है, इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कलर कोडिंग जो है ना आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो हरे कलर की कलर कोडिंग है ये वाले देखिए, यहाँ पर ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करें, यानी आर्टिकल 21 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर कोडिंग आपको बताएगी कि मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें यही कहा, इसे इग्नोर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वी नो ऑलरेडी कि यहाँ पर ये आर्टिकल 21 के साथ डील कर रहा है, ठीक है। यू पीपल व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ दिस वीडियो और वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रिवाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड, you people can write down article 21 in front of this, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ना थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी, और जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एकदम होलिस्टिक व्यू बता के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि पढ़ना कैसे है, बट आपको जानना क्या क्या है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं मगर उनको एकदम सिंपल तरीके में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात ये लिखी है कि ये जो राइट है ना, आपको ये राइट देता है कि आपकी जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसको सिक्योरिटी दी जाएगी। सिंपल सी बात, यहाँ पर कोई भी सिटीज़न अगर इंडिया का, उसको ये जो राइट है ना कभी भी डिनाई नहीं करा जाएगा, उसकी लाइफ और लिबर्टी हमेशा बनी रहेगी। आपको एक और थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि जब भी इमरजेंसी लगती है ना, नेशनल इमरजेंसी, उस समय पर हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ना सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 19, ठीक है, जिसमें हमारी 7 फ्रीडम्स आती हैं, 5 फ्रीडम्स आती हैं ये वाली, ठीक है। पहले 6 आया करती थी, ठीक है, आज भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हैं। 7 फ्रीडम एक और हुआ करती थी जो हमारी प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड थी, वो 1978 में कहीं ना कहीं उसे रिपील कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इमरजेंसी लगती है ना और प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो आर्टिकल होते हैं सस्पेंड करे जाते हैं, तो उस समय पर जो है ना ये दो आर्टिकल होते हैं, ये दो, ठीक है। कौन कौन से, ये एक तो 21 और एक ये 21 और ये 20, ये दो आर्टिकल होते हैं जो कहीं ना कहीं कभी भी सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको पता चलेगी। चलिए, मतलब ये दो ऐसे आर्टिकल हैं, अगर ये दो खत्म हो जाएंगे तो फिर राइट टू लाइफ ही कहाँ रहेगी, फिर पर्सनल लिबर्टी कहाँ रहेगी, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी इन द सेंस कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी फिर एंटर करने लग जाएंगे, ठीक है। मैं आपको आगे बताता चलूँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कलर कोडिंग है ये किस आर्टिकल की है, ठीक, किस आर्टिकल की है, ये आर्टिकल 22 से डील करती है, ठीक है। अब इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये क्या कहा, दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बिंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, यानी कोई भी अगर किसी भी, सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज पर्सनल लिबर्टी, तो आपको पता ही है। मगर यहाँ पर एक और बात है कि अगर किसी को भी अरेस्ट करा जाएगा तो उसको जो है ना किस बात के लिए अरेस्ट करा गया है, कौन सा उसने ऑफेंस करा, ऑफेंस यानी आरोप करा है, यानी कोई भी एक दोष करा है, यानी कोई भी एक क्राइम करा है, ठीक है। तो उसे बताना होगा तभी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। जब उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसके पास ये भी राइट आ जाता है, अंडर ये जो राइट है ना, राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ये आर्टिकल 22 के तहत ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 के तहत इसके पास ये राइट भी आ जाए उस पर्सन के पास कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके अपनी चॉइस के एक लॉयर से, यानी लीगल प्रैक्टिशनर से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वर्डिंग भी दे रहा हूँ ताकि आप जो है पेपर में लिखें तो आप ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, लाइक लीगल प्रैक्टिशनर या फिर लॉयर, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, और यही चीज़ आपको अपने एग्जाम में नंबर फैच कर देती है, ठीक है। तो समझ गए आप। और यहाँ पर ये चीज़ भी मैंडेटरी रखी गई है कि जब पुलिस एक इंसान को, एक पर्सन को अरेस्ट कर लेती है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के बिहाफ पर, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होगा, और वो मैजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेंगे कि वो जो अरेस्ट है वो सही है या गलत है,
ठीक है, यहाँ पर ये ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर आपकी बुक में यही लिखा है। मगर ऐसा पता क्या क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि अगर पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है ना, ये पिनिटिव डिटेंशन जो होता है, ठीक है, पिनिटिव डिटेंशन के अंडर होता है। तो आर्टिकल 22 के अंदर दो डिटेंशन आते हैं, प्रिवेंटिव और पिनिटिव। ये पिनिटिव है, आगे प्रिवेंटिव के बारे में भी बात करेंगे आगे चैप्टर में, इसी में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि जो पुलिस है उसको बताना होता है कि जो अरेस्ट करा गया है उसको, कि आप उसको क्यों अरेस्ट करा गया है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर पुलिस को जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होता है, और वो डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि 24 घंटे के टाइम में जो है ना, वो जो ट्रैवलिंग का टाइम है मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचने तक का ट्रैवलिंग का टाइम, वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगेन दोबारा से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आ जाता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेरियस जजमेंट दी गई हैं, जहाँ पर ये जो राइट है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये तो हमारा आर्टिकल 22 रहा, मगर यहाँ पर हम दोबारा से 21 की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वेरियस जजमेंट दी गई है कि यहाँ पर जो ह्यूमन की डिग्निटी है उसको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपहेल्ड करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आर्टिकल 21 है ना, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें काफ़ी सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और यहाँ पर राइट टू हेल्थ भी आता है, राइट टू ट्रैवल भी आता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये राइट बहुत बड़ा है एक तरीके से। जब आप आगे आने वाले जो साल हैं, या फिर आप जब अपनी 12th कंप्लीट कर लोगे, एंड यू विल बी एंटरटेनिंग एज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल ऑप्शनल, यानी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उस समय पर आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों के बारे में पता चलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेड है ना, रेड, इसको आप जो है ना, ये जो डार्क डार्क ऑरेंज है, इससे कंपेयर मत कीजिएगा, ये अलग है, ठीक है। ये अलग है, राइट टू एजुकेशन अलग है, मगर यहाँ पर जो बात हो रही है ये डार्क रेड की हो रही है। ये डार्क रेड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डार्क ऑरेंज, ठीक है। यू गॉट इट। चलिए अब यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ साइन आ रहा है, कुछ तरह कलर आ रहा है, ये क्या कौन सा राइट हमको बता रहा है, ठीक है। ये हमें बता रहा है आर्टिकल 22 कि यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है। मैंने आपको प्यूनिटिव डिटेंशन बताया था ना, कि जो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, शब्द में ही समझा देता हूँ आपको। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि एक पर्टिकुलर ऑफेंडर है, ठीक है, और वो जेल से अभी रिहा होकर आया है, ठीक है। और वो जो है ना यानी कत्लेआम मचाता है, जैसे कि फिल्मों में आपने देखा होगा, ठीक है, कत्लेआम। मगर फिल्मों में एक चीज़ कॉमन होती है कि वहाँ पर पुलिस नहीं आती, ठीक है, मगर यहाँ पर देखिए पुलिस भी आएगी। तो वो जो है ना कत्लेआम मचाता है, और वो जो है ना जेल से रिहा हो गया। उसको पहले सज़ा मिली थी 14 साल की, 14 साल के बाद वो रिहा हो गया। और अब वो कत्लेआम ना मचाए, और पुलिस को ऐसा शंका होती है, शंका होती है, और शक के आधार पर पुलिस जो है ना उस आदमी को दोबारा से धर लेती है, यानी डिटेन कर लेती है। तो उसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि वो क्राइम उसको करने से रोका जा सके, उसको प्रिवेंट करा जा सके कि वो दोबारा से ऐसा कोई क्राइम ना करे, ठीक है, उसको प्रिवेंट करा जा सके, तो उसी बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आगे आपको जानकारी रहनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब अगर देखिए, अब उसको अरेस्ट तो कर लिया गया, मान लीजिए अरेस्ट कर ली। अब देखिए उसको 2 महीने तक रखा जाएगा, 3 महीने तक रखा जाएगा, ठीक है। अब ये 3 महीने के बाद अगर बढ़ाना है ना, तो एक बोर्ड होती है, बोर्ड कमेटी। अब उसमें कौन कौन रहेगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अभी हम इतना समझते हैं कि एक बोर्ड होती है, बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उसको 3 महीने से ज़्यादा अगर रखना है तब रखा जाएगा डिटेंशन में। अदरवाइज ही हैज़ टू बी अक्यूएटेड, यानी उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों रखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ये 3 कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जिनको कहीं ना कहीं आप फोरमोस्ट महत्वपूर्ण तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, अब ये तो आपको पता चल गई है कि एडवाइजरी मतलब बोर्ड की जो ना एडवाइस की ज़रूरत होती है अगर वो उसे 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करके रखना है। देखिए, वैसे तो 1978 में क्या हुआ था ना, 44th अमेंडमेंट के तहत इस 3 महीने को जो है ना 1 महीने कर दिया गया था। बट इसके रिगार्डिंग जो लॉ आना था ना, वो पार्लियामेंट के द्वारा लेकर आना था, ठीक है। अब पार्लियामेंट तो लॉ लेकर आई नहीं, ठीक है। तो ये जो 3 महीने का समय है ना, वो ज्यों का त्यों चल रहा है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ वैसे तो मैं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, दोबारा से हमने ये वाली बात करी, अब दोबारा से हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ दी आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 हो गया, 21 हो गया, 20 और 19 के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, मगर ये जो प्रोविज़न है ना संविधान में, आर्टिकल 22 का प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना, वो शक के आधार पर ही किसी को रख लेगी और वहाँ पर वो जो ना उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देगी, आरोप लगा देगी कि ये चीज़ होने वाली थी इसलिए हमने इसको धर लिया, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा होता है आज के समय में भी, ठीक है। और इसकी जो ना एक तरीके से जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, ये भी कहीं ना कहीं हर्ट होती है, जो कि आर्टिकल 21 में आती हैं। क्योंकि अब देखिए, किसी इंसान को धर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो तो हर्ट हो रही है ना, और राइट टू लाइफ भी हर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दोनों जो आर्टिकल होते हैं ना, आपस में कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, मतलब प्रोविजंस जो होते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के, और जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब ये जो अदर फ्रीडम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और फ्रीडम्स भी दी हुई हैं, यहाँ पर आती है हमारी आर्टिकल 9। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला आर्टिकल 9, ठीक है। अब ये वाला राइट टू एजुकेशन है ना, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी समरी दे दूंगा, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में। अब राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, देखिए यहाँ पर जो है, यही आप समझ लीजिए कि ये जो अदर राइट में जो है ना, यही है कि इस आर्टिकल के अंडर जो है ना, आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप जो है ना बोल सकें, अपने जो बात है वो कह सकें, किसी भी दबाव में ना रहकर अपनी सारी बातें कह सकें, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर जगह पर असेंबल हो सकें और अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर सकें, कोऑपरेटिव्स फॉर्म कर सकें, ठीक है। इस वाले में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, ठीक है। असेंबल होने के बाद आप कोई भी एक स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं, यानी आप जो है ना, वो कहते हैं ना कि धरना दे सकते हैं, ठीक है। मगर हाँ, असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, ठीक है। विदाउट आर्म इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया। आप थ्रू आउट द टेरिटरी मूव कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, बट कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे कि ट्राइबल जो एरिया होते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया हैं जो कहीं ना कहीं जो ना, जो उनके कस्टम्स और उनके जो कल्चर है, उनकी लैंग्वेज वगैरह है ना, उनको हर्ट ना पहुँचे, इसलिए उन एरियाज़ में जो है ना, कहीं ना कहीं जो हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द गवर्नर की ज़रूरत, गवर्नर की जो परमिशन होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है उन एरियाज़ में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट बोलते हैं उसे वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, इसीलिए यहाँ पर ये आर्टिकल आपको ये भी राइट देता है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे फिर वो अंडमान निकोबार हो या फिर लक्षद्वीप समूह हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी भी पार्ट में रिजाइड कर सकते हैं टेम्पररली, और सेटल हो सकते हैं परमानेंटली, किसी भी पार्ट में इंडिया के में, ठीक है, एक्सेप्ट सर्टेन प्लेसेस, दैट इज ट्राइबल एरियाज, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई भी एक प्रोफेशन है ना, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और कोई भी बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, मगर यहाँ पर भी कुछ बंदेज लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं इन राइट्स पर। अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसकी सिक्योरिटी वगैरह, अगर इंटीग्रिटी वगैरह अगर खतरे में आती है, तो इन राइट्स पर जो है ना प्रतिबिंब लगाया जा सकता है। और यहाँ पर ये जो राइट है ना, लास्ट वाला एफ जो है, ठीक है, एफ, या मान लीजिए ABCDEF, एफ जो है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्टेट जो है ना कुछ मतलब एक तरीके से प्रोविजंस ऐसे हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आर्म्स वगैरह, या फिर बॉम्बिंग वगैरह, या फिर आप कोई भी एक पर्टिकुलर कुछ भी आप ऐसा करते हैं जो कहीं ना कहीं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे ही तरीके से स्टेट कहीं ना कहीं प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, अब ये वाला जो पोर्शन है आपका कवर हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मगर यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ दे रखी है कि हाउएवर इफ़ द पीपल आर अवेयर, यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर पीपल अवेयर होंगे इन राइट के बारे में, वैसे तो इन प्रोविजंस का काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मिसयूज़ होता है, मगर अगर पीपल इनके बारे में अवेयर होंगे, उनके पास जानकारी होगी, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहाँ पर वो अगर
इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं विदाउट एनी आर्म के, तो वो लीगल है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट उनके पास अगर आर्म होते हैं तो वो इलीगल है। वहाँ पर जो है ना कहीं इलीगलिटी वो कहीं ना कहीं खड़ी करते हैं उस चीज़ की। वो जो उनका जो फंडामेंटल राइट है ना, वो फिर फंडामेंटल राइट नहीं होता, वो एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाती है, जो कि सही नहीं है। अगर उनके पास भी ये जानकारी होती कि हम असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म्स के, तो वो राइटली जो अपना जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू कर सकते थे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर ये जो कहते हैं, ये एक कार्टून दे रखा है, ये सोमनाथ लाली लिहारी जी हैं, लाहरी, ठीक है, लाहरी जी हैं। ये कहते हैं कि ये जो काफ़ी सारे जो फंडामेंटल यानी जितनी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, क्योंकि हर किसी के बाद रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया जाता है, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो स्टेट कहीं ना कहीं इंपोज कर सकता है। ठीक है, ये जो है ना सोमनाथ लाहारी जी, वो यही कहते हैं कि ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का हुए। अगर राइट्स की बात करी जाए तो जो इंसान है ना, उनके हर एक राइट्स को तवज्जो और महत्वपूर्णता मिलनी चाहिए, और उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब आपका आता है ये राइट टू अक्यूज। ये कौन सा राइट है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है हमारा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी 20 राइट्स, आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 जो राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है। ठीक है, अब ये आपका लास्ट है इसका। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्योर करता है कि किसी भी इंसान को एक अगर उसका कन्विक्शन हुआ यानी उसको सज़ा मिली है, तो उसको 2 बार सज़ा ना मिले एक सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है, और उसकी जो ना उसका जो कहीं न कहीं जो कैसे जैसे कि मानकर चलिए एक लॉ आज बना है, और कहीं न कहीं उसने जो ऑफ़ेंस करा था वो कहीं न कहीं 1956 में करा था। ठीक है? और वो जो लॉ आज बना है क्रिमिनल ऑफ़ेंस, और वो आपने क्या करा है कि 1950 से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसको उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी। इसमें ये लिखा है कि नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन इल्लीगल फ्रॉम द बैक डेट। ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि कोई भी अपने आप को एज़ अ विटनेस प्रूव नहीं करेगा कि मैं अपनी चीज़ों का खुद विटनेस हूँ। ठीक है, उसको कंपेल नहीं करा जाएगा कि वो कहीं ना कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर अपने आप को एज अ विटनेस के तौर पर अपने जो है कोर्ट में प्रस्तुत करे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये आर्टिकल 20 के अंदर आता है। चलिए, अब यहाँ पर बचता है आपका ये प्रियम्बल। ये प्रियम्बल आपको याद करना है, अभी कर लीजिए या फिर बाद में कीजिए, दिस इज योर ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution. अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट चैप्टर में ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट था ना, जो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था, यहाँ पर ये छूट गया था। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जो है ना बाद में बताऊंगा, और वो समय आज है। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बोला गया है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये 3 बहनें हैं। ये जो ट्रिनिटी है ना, इनको कभी भी अलग अलग ट्रीट नहीं करा जा सकता। अगर यहाँ पर लिबर्टी किसी की हनन हुई है ना, तो वहाँ पर इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ऐसे ही इक्वलिटी अगर हनन हुई है तो फ्रेटर्निटी और लिबर्टी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ऐसे ही फ्रेटर्निटी हनन हुई है तो इक्वलिटी और लिबर्टी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। अब कैसे? लिबर्टी यानी काम करने की स्वतंत्रता, कुछ भी करने की स्वतंत्रता, अगर वो नहीं है आपके पास, तो इक्वलिटी कैसे फिर इस्टेब्लिश हो जाएगी? लाइक किसी को तो लिबर्टी दी जा रही है, किसी को लिबर्टी नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी ही तो क्रिएट होगी, इक्वलिटी नहीं होगी। फिर जब दोनों जब जो जिसको लिबर्टी दी गई है और जिसको लिबर्टी नहीं दी गई है, जब दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, तो फ्रेटर्निटी कहाँ से प्रमोट हो जाएगी? ठीक, फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा। इक्वलिटी और लिबर्टी दोनों मैं आपको बता चुका हूँ, लिबर्टी और फ्रीडम सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वलिटी अगर किसी को दी गई है, यानी इक्वलिटी इस्टेब्लिश करी गई है, अब जो अमीर है उसको भी सेम दिया गया है और जो गरीब है उसको भी सेम दिया गया, तो अमीर तो और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है क्या होगा? इक्वलिटी किसी को नहीं दी गई तो फ्रेटर्निटी इस्टेब्लिश हो जाएगी? नहीं। लिबर्टी किसी को में इस्टेब्लिश हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए तीनों एक साथ चलती हैं। अगर फ्रेटर्निटी हटा दी जाएगी तो इक्वलिटी और लिबर्टी का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। अब आपको मैंने दोनों समझा दिए ना ये, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए, ये आपकी पूरे जो टॉपिक है राइट टू फ्रीडम इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है,
नाउ आपकी ड्यूटी बनती है एक ही, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। बट अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब के पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद, ठीक है। तो चलिए।